श्री राम जन्मभूमि निर्माण के निमित्त जो एक संसदीय कार्य समिति बनाई गई है, उस समिति का ही यह निर्देश है कि इसमें प्रत्येक राम भक्त के द्वार तक पहुंच करके हम निधि को एकत्रित करेंगे, जिससे कि कोई भी ऐसा राम भक्त जो 10 रुपये तक देने की अपनी सामर्थ्य रखता है, वह भी सम्मान के भाव से उस निधि का समर्पण करेगा। तो इसलिए हाथ जोड़ करके उनसे वह निधि ली जाएगी। तो इसी कारण से जो है ये आज की मीटिंग रखी गई है कि अब हरियाणा के अंदर 1 फरवरी से यह अभियान चलाया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कोई सभाएं नहीं हैं, इसमें किसी प्रकार के कोई आंदोलन नहीं है। यह तो केवल घर घर पहुंच करके टोली जो है उसी गांव की, उसी बस्ती की, उन्हीं के साथ रहने वाले लोगों की जो टोलियां हैं वे जाएंगी और इस निमित्त इस धन को इकट्ठा करेंगी। धन को, निधि को एकत्रित करने का जो तरीका बनाया गया है वो बहुत ही सुंदर ढंग से और ऐसा किया गया है कि जो ऑन रिकॉर्ड सारा कुछ हो। जो भी चीज़ें रिकॉर्ड में नहीं आ सकती उन्हें दान में लिया ही नहीं जा सकता। 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये के कूपन बनाए गए हैं, रसीद बनाई गई हैं। ऑनलाइन लेने का भी जो तरीका है उसमें भी रसीद घर में तुरंत पहुंच जाएगी और इस प्रकार से यह बहुत सफल अभियान होने जा रहा है। और भारत का जन जन जो राम भक्त है वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, हमें इस बात की कोई परवाह करनी नहीं चाहिए। जो राम भक्त है, राम के लिए देना चाहता है तो उन्हें आगे आकर देना चाहिए। तो कितने कार्यकर्ताओं की टोलियां जो है पूरे हरियाणा के लिए? इस विषय में आप 1500 जिले में 1500 पूरे हरियाणा में मैंने बताया 6726 गांव हैं और जो नगर हैं उनमें 8-10 हज़ार की एक बस्ती मानकर उसमें 1202 बस्ती बनाई हैं। एक गांव में लगभग 2 टोली 4-5 कार्यकर्ताओं की रहेगी और एक बस्ती में कम से कम 4 टोलियां रहेंगी। इस तरह से पूरे हरियाणा में लगभग 45,000 कार्यकर्ता काम करेंगे। तो कोई टाइम भी रखा है कितने दिनों तक ये? हाँ, मैंने बताया अखिल भारतीय स्तर पर पूरे भारतवर्ष में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक ये अभियान लिया जाएगा। ज़्यादातर दूसरे प्रांतों ने शुरू कर दिया है, तो लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कितनी सर्दी है, तो हमने सर्दी के कारण से कि भी ज़्यादा सर्दी है, इसलिए हम हरियाणा में अभियान को 1 फरवरी से 27 फरवरी तक इसको करेंगे। और देखो, राम सबके थे। राम का जीवन पे यदि हम थोड़ा सा ध्यान करें कि उन्होंने केवट को गले लगाया, निषाद राज को गले लगाया, सारे वनवासी बंधुओं को गले लगाया और जटायु को तो पिता का सम्मान दिया। सबरी के झूठे बेर नहीं खाए उन्होंने, सबरी को माँ का सम्मान दिया। और वे रावण का तो अकेले भी वध कर सकते थे, लेकिन सारे समाज को संगठित करने की प्रेरणा देकर वो हमें गए हैं। उस समय में जो भी उनकी परिस्थिति थी, उस सारे समाज को, वनवासी बंधुओं को साथ लेकर उन्होंने उस आताताई का अंत किया। तो ये समाज को जोड़ने का संदेश दे के गए हैं और ये मंदिर भी पूरे समाज का होगा। सभी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, किसी को जाने के लिए अपने मंदिरों में मना नहीं होती, पहले ही मना नहीं होती, और ये तो है ही सबका, इसमें कोई दो राय नहीं है।